हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशिएंट अगोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मैंग टियान बोल रहा होता है कि क्या तुम डेमोनाइट्स के पास और है भी क्या स्काई फैदर सैक्रिलैंड। वो स्ट्रॉन्ग तो है पर उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे खिलाफ वॉर करे, और हमारे पास वॉर सेंट भी छुपे हुए हैं इस टावर में। लॉर्ड मी कुछ बोल नहीं पा रही होती है। मैंग टियान बोलता है क्या तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में, और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये सजेशन नहीं है, एक ऑर्डर है। तो चैप्टर नंबर 159 की स्टार्टिंग होती है। मैंग टियान बोल रहा होता है कि अगर तुम एग्री नहीं करोगे तो हम दोनों रेसिस के बीच में बड़ा ब्लड पिल होगा। एक इंसान बोलते है कि हम इंसान यहाँ से चले जाएंगे तो हमें प्लीज जाने दो। मैंग टियान बोलता है क्या जाने दूं, तुम्हारे पास ये राइट कहाँ से आए मुझे ऐसा बोलने के। वो फिर उस इंसान को बड़ी जोर से पंच मारता है उसके फेस पे, वो दीवार से जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है। मैंग टियान बोल रहा होता है अगर तुम खुद को नहीं मारना चाहते हो तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, हम कोई भी दया नहीं दिखाएंगे। लॉर्ड मी बोल रही होती है एक डेमोनाइट को कि जल्दी जाओ और सभी इंसानों को बोलो इस टावर में जो भी है कि कर्स लैंड की तरफ भाग जाओ, और अगर डेमोनाइट्स की बात है तो हम फाइट करेंगे लास्ट तक। तो फिर हमें द्वारा केव का सीन दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर ने मुंह ओपन किया होता है। बोल रही होती है कि चलो चलते हैं सभी, लूजेंग को फॉलो करना। वो फिर से बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं और जियोंगली के मुंह से बाहर आ जाते हैं। ये लोग पीछे की तरफ देख रही होती है और मैंगचो को टियानहो को लात मार देती है उस प्रोटेक्शन बैरियर से। वो दोनों प्रोटेक्शन बैरियर के बाहर गिर जाते हैं। मैंगचोंग बोल रहा होता है कि क्यों ऐसा क्यों। वो मॉन्स्टर के बिल्कुल सिर के पास होते हैं। वेल वो लेजर सोर्स होता है उस केव का। उस लेजर सोर्स से लेजर निकलती है और मैंगचोंग और टियानहो दोनों वहीं पे मर जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं बचता। लूजेंग उनकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है। इन लोग बोलते कि तुम क्या देख रहे हो, यही बेस्ट चांस था उनसे छुटकारा पाने का, और तुम कब सोच रहे थे इनसे छुटकारा पाने का। लूजेंग बोलता है एक्चुअली मैं ये चाहता था कि मैं फाइंड करूं कि ये कहां पे छुपे हुए थे, वो कौन सी जगह केव में। यूनो बोलते कि मैंगचोंग तुम्हें कभी नहीं बताता इस चीज को, वो हमारे खिलाफ हो जाता जैसे हम इस फोक को लीव करते और हम मारे जाते। लूजेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। जो फोक होती है वो थिन हो रही होती है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहे फोक थिन हो रही है। यूनो बोलते ये हो सकता है, ये मेरे को लगता है कि फ्लो ऑफ टाइम की वजह से हो रहा है। जो आउटसाइड का फ्लो है वो ज्यादा टाइम का जियोंगली के इनसाइड के मुकाबले। हम ऐसे तो कुछ ही दिनों के लिए थे अंदर, पर मुझे लगता है कि बाहर बड़े ज्यादा वीक्स पास हो गए हैं। लूजेंग बोलते हैं अरे नहीं, इसका क्या मतलब, जो केव है वो नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल स्टेट पे पहुंच गई है, तो इसका ये मतलब होगा कि टावर ऑफ सिन के अंदर बड़ा ज्यादा तमाशा चला होगा। फेंकुन जू ही भी ये सुन के हैरान हो जाते हैं। लिंगयान बोल रही होती है कि हमें जल्दी करनी पड़ेगी, अगर डीमंस ऐसा सोचेंगे कि हम मर चुके हैं तो वो पक्का अटैक करेंगे। वो सभी भाग रहे होते हैं और लूजेंग बोल रहे होते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो जल्दी चलते टावर की तरफ। वो आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। लूजेंग को कुछ लाइट जैसे दिखाई देती है, वो उसके पास में पहुंचता है तो कुछ लाइट के अलग से पैटर्न होते हैं गोल्डन लाइंस के। यूनो बोलते ये जो गोल्डन लाइंस है ये अरे को फॉर्म करती हैं। वो उस कंपास को बाहर निकालती है और बोलती है कि मैं कंपास से अनलॉक करती हूँ। जैसे वो कंपास को ऊपर की तरफ उठाती है तो एक लाइट निकलती है जिसकी वजह से वो जो पूरा अरे होता है वो गायब होने लगता है, पूरी तरह से डिमिनिश हो जाता है। वो फिर कंपास को नीचे रख लेती है। जो फॉग होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो बोल रही थी कि अब हम कंटिन्यू कर सकते। लिंगयान बोल रही थी कब से इतनी ज्यादा शांति है, क्या सभी बीस्ट यहाँ से चले गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिव तभी हुए थे जब ये केव ओपन हुई थी। लूजेंग बोलता हाँ यही बेस्ट केस है। लूजेंग के एमुलेट की तरफ लिंगयान देख रही होती है और सोच रही होती है कि अगर हम इस एमुलेट को ऑब्टेन कर सकेंगे तो हम केव को जब मर्जी चाहे तब मर्जी एंटर कर सकते हैं, हम अंदर ट्रेन भी कर सकते हैं और वेरियस ट्रेजर्स को भी पा सकते हैं। लिंगयान बोलती है लूजेंग मैंने सुना है कि तुम इस कॉन्टिनेंट से चले जाओगे जल्दी, अगर ऐसी बात है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर हम यहाँ से जिंदा वापस चल जाएंगे केव से तो फिर फेंक्विन उसे रोक लेता और बोलता रुको लिंगयान मुझे पता तुम क्या चाहती हो। तो लूजेंग हम इंसानों में से एक है और हमारे जो टू रेसेस हैं वह लूजेंग भी उसको बीच में रोक देता है और बोलता है शांत हो जाओ, मैं एमुलेट और कंपास को जाओ फेंक्विन के पास छोड़ जाऊंगा जब मैं कॉन्टिनेंट से लीव कर जाऊंगा, तुम दोनों ह्यूमंस और डेमोनाइट इसे शेयर कर सकते हो आपस में। लिंगयान बोलते सच्ची मुच्ची। फेंक्विन बोलते ये तो बड़ा ग्रेट है। वो केव से बाहर निकल के टावर ऑफ सिन के डोर के पास पहुंच जाते हैं। लिंगयान बोल रही होती है ये एग्जिट क्लोज है। लूजेंग बोलता है मुझे नॉक करने दो। फिर वो बड़े जोर से पंच मारता है उस दरवाजे पे। जो दरवाजे की आवाज सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। मैंग टियान भी हैरान होता है और लॉर्ड मी भी हैरान होती है। एक इंसान जा रहा होता है डोर की तरफ, वो बोल रहा होता है ये पक्का लूजेंग होगा, जल्दी चलते हैं डोर को ओपन करते हैं। मैंग टियान उसे देखता है। एक डीमन बोल रहा होता है कि क्या सच्ची मुच्ची वो वापस आ गया। मैंग टियान उसकी तरफ उस इंसान की तरफ लेजर से शूट करता है और बोलता है कि ये नॉनसेंस है, ये पक्का ही कोई ऐसे बीस्ट होगा, कोई भी डोर के पास मत जाना। लॉर्ड मी बोलती क्या तुम डर गए हो। मैंग टियान बोलते है कि डोर को ओपन करने की कोशिश मत करना। लॉर्ड मी बोलती है कि मैं नहीं करूंगी ऐसा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंटर करने के लिए अगर लूजेंग होगा वहां पे तो।
हो। फिर टावरोसिन की जो वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ में बड़ा स्मोक होती है और लूजेंग और बाकी सभी आ जाते हैं। सभी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। लूजेंग आ जाता है, वो बोल रहे थे लूजेंग तो वापस आ गया है, जाओ फेंगक्विन जाओ जूही भी ठीक है, निंगियान भी वापस आ गई है, लूजेंग भी ठीक और किंग भी ठीक है। लूजेंग बोल रहे होते हैं तो बड़ा हैरानी की बात है, यहाँ पे इतने ज्यादा इंसान क्या कर रहे हैं, डीमंस लीव नहीं करके थे कि टावरोसिन कोई वापस क्यों आ गए हैं। तभी लूजेंग को कोई धीरे से बोल रहा होता है, वेल वो इंसान होता है जिसे लेजर से मारा होता है मैंगटियान ने। लूजेंग को उसे देख के बड़ा गुस्सा चढ़ता है और बोलता है कि मैंने बोला नहीं था कि डीमंस यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं तुम सभी को मार दूंगा। लूजेंग बोलता है कि मैंने बोला नहीं था कि अगर मैं किसी भी डीमन को यहाँ पे देखूंगा मैं उन्हें मार दूंगा। लूजेंग बोलते मैंगटियान तुम पागल हो गए हो या तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है। मैंगटियान बोल रहा था तुम वापस कैसे आ गए। लूजेंग बोलते मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मैंगटियान कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैंगचोंग और टियानू कहाँ पे है। निंगियान बोलती है कि क्या तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो अच्छा मूव था कि तुम 2 वॉर सेंट को हमारे पीछे भेज रहे थे हमें मारने के लिए, पर ये बुरी बात है कि वो दोनों मर चुके हैं। तो जो डीमंस होते हैं सुन के हैरान होते, बोलते क्या वो दोनों वॉर सेंट तक पहुंच गए थे। मैंगटियान बोल रहे होते तो बहुत बुरा, हमारा प्लान फेल हो गया है। मैंने सोचा था कि वो पक्का ही लूजेंग को मार देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका लक बड़ा ज्यादा खतरनाक है और अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट में। लूजेंग आगे आता है और बोलता है ओए तुमने मेरा आंसर नहीं किया अभी, क्या तुम बेवकूफ हो। मैंगटियान बोलता है हम यहाँ से चले जाएंगे। लूजेंग बोलता है चले जाओगे, तुम क्या सोच रहे हो, तुम इंसानों में से कुछ को मार के यहाँ से चले जाओगे आसानी से। मैंगटियान बोलता है तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास टावरोसिन का तो कंट्रोल है पर जो होली लैंड से डीमन के उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। निंगियान बोलते लूजेंग तुम इन्हें क्यों नहीं जाने देते। लूजेंग बोलते नहीं, मुझे पता तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो, पर इन्होंने अपने प्रोमिसेस को तोड़ दिया है और ये बड़ा ट्रबलसम होगा अगर हम एग्जांपल नहीं बनाएंगे। लूजेंग उनकी तरफ जा रहा होता है पूरी स्पीड में। एक डीमन मैंगटियान की तरफ आ जाता है और बोलता है कि ध्यान से। लूजेंग नॉर्मली अपने फिंगर को मूव करता है और एक स्लैश टाइप उस डीमन की तरफ भेजता है और जो डीमन होता है वो पूरी तरह से मर जाता है, मतलब उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस डीमन का खून नीचे गिर जाता है। मैंगटियान हैरान हो जाता है। लूजेंग अपने ओरो को रिलीज करता है और बोलता है कि टावरोसिन को अपने खून और फ्लैश को खिलाओ। मैंगटियान बोलता है जल्दी भागो और टावर से लीव करो। सभी डीमंस भाग रहे होते हैं। लूजेंग उन्हें भागता हुआ देख के दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और बिल्कुल डीमंस के सामने आ जाता है। डीमंस बोल रहे होते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो, ये सिर्फ जर्नल ही है। वो सभी लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लूजेंग वैसे बढ़ ज्यादा क्रोसिस को मेक करता है और उन डीमंस की तरफ उन्हें भेज रहा होता है और जिस डीमन से वो टकरा रहे होते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से ब्रस्ट हो जा रही होती है। एक डीमन बोल रहा होता है मॉन्स्टर, ये तो मॉन्स्टर है, चलो भागते हैं। लूजेंग ऐसे स्टार्स को उन डीमंस की तरफ भेज रहा होता है, सभी को मार रहा होता है। वो मैक्सिमम वो सभी डीमंस को मार देता है और वो यहाँ पर देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैंगटियान कहाँ पे गया, तुमने देखा वो कहाँ पे गया। यूनो बोलते कि वो अभी ज़ुआनमिंग केव में भाग गया है। लूजेंग बोलता क्या केव में, इसे लेजर से कोई डर नहीं है क्या, चलो मैं चेक करता हूँ, मैं इसे पक्का ही फाइंड कर लूंगा चाहे कहीं पे भी छुपा होगा ये। निंगियान बोलते कि रुको हम भी चलते हैं। फिर वो अंदर केव में ढूंढ रहे होते हैं। लूजेंग अंदर मूव कर रहे होता है, ऐसे सोच रहा होता है कि ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है, वो इतनी ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। लूजेंग खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी सेंस ऑफ परसेप्शन को यूज करता हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम यूज किया था। लूजेंग अपनी सेंस ऑफ परसेप्शन को यूज कर रहा होता है और पूरे एरिया को फील कर रहा होता है। वो सोच रहा था चलो देखता हूँ कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। लूजेंग को वो दिख जाता है एक जगह पे। लूजेंग स्माइल करता है, अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। मैंगटियान सोचता है कि उन्होंने मेरे को फाउंड कर लिया, ठीक है अगर मेरे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है तो मैं इसे अपने साथ ही क्यों ना मार देता हूँ। मैं अपने लिंक टाई को बर्न करता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि जो अपनी बॉडीज को ट्रेन करते हैं वो अपने लिंक टाई को बर्न कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। फिर वो एक सुसाइड अटैक को यूज कर सकते हैं। जो गांग एनर्जी होती है बॉडी में वो बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से रिलीज होती है। अब मैंने 3 ओपन कर लिए तो ये इनफ होगा लूजेंग को मेरे साथ मारने के लिए। वो लूजेंग की तरफ जल्दी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है लूजेंग अब तुम मेरे साथ हेल्प पे जाओगे। उसका जो हो रहा होता है वो उसे कवर कर रहा होता है। वो लूजेंग की तरफ पंच थ्रो करता है। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है और अपनी स्वॉर्ड के एक अटैक से उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। मैंगटियान की पूरी बॉडी जल रही होती है। फेंगक्विन बोल रहा था जल्दी करो इसे फिनिश करते हैं। वो दोनों मैंगटियान को मारते। मैंगटियान फिर से पीछे की तरफ मूव होता है। मैंगटियान का पूरा फेस और हाथ जल गया होता है। वो लूजेंग की तरफ पंच थ्रो करने लगा होता है। लूजेंग उसके सामने होता है। वो बोल रहा होता है कि लूजेंग नॉर्मली अपनी स्वॉर्ड का अटैक यूज करता है नल स्टाइल और उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर लेता है। लूजेंग फिर अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट करता है और मैंगटियान को बड़ी जोर से पंच मारता है और मैंगटियान पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। पहले जो उसकी बॉडी में जो निशान है ये लेजर के असर है और लूजेंग और बाकी ने खुद को उस बैरियर से कवर किया होता है। लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और केव की बिल्कुल ही एंट्रेंस पे पहुंच जाता है और पूरी तरह से जल जाता है और उसको कुछ भी नहीं बचता है। लूजेंग बोलता है ये ओवर हो गया है। निंगियान उस केव के अंदर देखती है और बोलती है अच्छा ये है वो जगह जहाँ पे छुपे होते हैं। फेंगक्विन बोल रहा होता है तो अच्छा टियानू और टियानक्योंग यहाँ पे छुपे हुए थे और सेम मुझे लग रहा है कि मैंगचोंग और टियानहू ने भी किया हुआ है। लूजेंग बोलता है अब तुम इसके बारे में पता था तुम भी अपने लोगों को यहाँ पे भेज सकते हो छुपने के लिए फ्यूचर में। फेंगक्विन बोलता है ठीक है। लूजेंग बोलता है चलो टावर में वापस चलते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 159 था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।